एक समय की बात है। कॉलेज में पढ़ने वाला आजकल के मस्ती के माहौल में चलने वाला एक प्रेमी प्रेमिका का युगल जोड़ा आपस में अपनी बाइक पर बैठे मौज मस्ती भरे अंदाज में जा रहे थे। रास्ते में एक पान की दुकान में उन्होंने बाइक रोकी और दोनों सिगरेट लेकर लगे फूंकने। उस पान की दुकान के बगल में नीचे एक फ़कीर अपने में मस्त लगा बैठा था। तभी मस्ती मस्ती में कॉलेज की युवती ने सिगरेट के धुएं को उस फ़कीर की तरफ फूंकना शुरू किया। फ़कीर युवती की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराकर अपने में मस्त हो गया। युवती ने अपने आशिक से कहा कि देखो, ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और आप चुपचाप देख रहे हो। युवक ने कहा, छोड़ो, फ़कीर है, ऐसे ही मुस्कुरा दिया होगा। सिगरेट खत्म होने के बाद उन दोनों ने पान चबाना शुरू किया। इस बार पान चबाते चबाते युवती ने पान की पीक को फ़कीर के सिर पर थूकना शुरू किया। इस बार भी फ़कीर मुस्कुराकर अपने में मस्त हो गया। इस युवती से रहा नहीं गया और यार से बोली, तुम कैसे यार हो? ये फ़कीर बार बार अपनी बुरी नज़रों से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। फिर क्या, युवती का यार जोश में आकर उस फ़कीर के पास जाकर उसे गाली देता है, लेकिन फ़कीर इस बार भी मुस्कुराता हुआ अपने में मस्त हो जाता है। फ़कीर की मुस्कुराहट इस युवती के यार को अपनी बेइज्जती लगती है। अपनी जवानी के जोश में उस फ़कीर के गाल पर एक झापड़ जड़कर उसकी जेब में पड़े 10 रुपए के नोट को हवा में उड़ाते हुए वो दोनों उस पर खिल्ली उड़ाते हुए अपनी बाइक से रफ्तार में कुछ ही दूर निकलते हैं कि उनकी बाइक से सड़क पार करता एक छोटा सा बच्चा टकरा कर घायल हो गया। बाइक का बैलेंस बिगड़ते ही दोनों सड़क किनारे कीचड़ में गिर जाते हैं। गिरते ही युवती का पूरा मुंह कीचड़ से सन जाता है और कीचड़ में पड़े पत्थर से टकरा कर उसका सर भी खून से लथपथ हो जाता है। कुछ देर बाद उस घायल बच्चे के परिवार को पता चलता है तो पूरा गांव उमड़ जाता है और भीड़ लग जाती है। सड़क पर उस युवती के प्रेमी पर शराबी और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए खूब उसे पीटते हैं। कोई गाल पर जड़ते हुए, कोई सर पर जड़ते हुए, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ मारता है और वहाँ इकट्ठी भीड़ हंसते और मज़े लेते तमाशा देखती रही। कोई मोबाइल पर इस नज़ारे को सेंड करने में के लिए इन दोनों की तस्वीरें लेने लगे थे। इन दोनों को ही उस घायल बच्चे के इलाज के लिए 2 लाख का खर्चा भी करना पड़ता है। तभी वो फ़कीर उनके पास आकर बोला, बेटा कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी? फ़कीर बोला, तुमने मेरी मुस्कुराहट का मतलब समझा होता तो शायद मैं अपने यार को रोक भी लेता। लेकिन इन युवक युवती को फ़कीर की यह बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर फ़कीर उन दोनों को पूरा मामला समझाते हुए कहता है कि जिस तरह तुम एक दूसरे के यार हो, उसी तरह मेरा यार भी ऊपर वाला महाकाल है। जब तूने मुझ पर सिगरेट का धुआं उछाला तो मेरे यार को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं तो मुस्कुराकर बात टालने की सोच रहा था। तूने फिर मेरे सर पर पान की थूक फेंकी। मेरे यार को और ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने फिर भी मुस्कुराकर बात शांत करने की कोशिश की। फिर तेरे यार ने मुझे गाली दी। मैंने तब भी मुस्कुराकर बात वहीं ख़त्म करनी चाहिए, लेकिन जब तेरे यार ने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे यार से सहा नहीं गया। और फिर देख, मुझ पर धुआं फेंकने के बदले तेरा मुंह कीचड़ से रंग दिया। मुझ पर पान की लाल थूक तूने फेंकी, मेरे यार ने तेरे सर को लाल लहू कर दिया। तेरे यार ने मुझे गाल पर झापड़ मारा, लेकिन तेरे यार पर जो लोगों ने तमाचे जड़े उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तुम दोनों जाते जाते मुझ पर खिल्ली उड़ाते गए, लेकिन मेरे यार ने तुझ पर ना जाने कितने लोगों को हंसवाया और तेरी इन शक्लों की तस्वीरें ली और तुम्हारा तमाशा बनाया। तेरे यार ने मेरी जेब से 10 का नोट निकल कर हवा में उड़ा दिया, लेकिन बदले में उसे अपनी जेब के 2 लाख निकाल कर देने पड़े। क्या करूं, मेरे यार की यारी ही ऐसी है। मेरी जरा भी तकलीफ उसे देखी नहीं जाती, क्योंकि मेरी यारी महाकाल की यारी है।